हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो आपसे एग्जाम्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सभी कोर्सेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी लगभग सभी जितने कोर्सेज हैं सब में ये सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हम पार्ट 1 में एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी देख सकते हैं। यह हमारी पार्ट 2 की वीडियो है, इसलिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें से भी क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो से एंड तक जुड़ रहिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पुराण, बी वेद, सी उपनिषद, डी ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बी वेद। बी वेद जो है भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए आगम, बी निगम, सी संगम, डी अण्यक। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आगम। जैन साहित्य को आगम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फहियान किस शासक के राज दरबार में आया था? फहियान। ठीक है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी हर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है आपका बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान आया था। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हाथी गुफा अभिलेख, बी सोहगोरा अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी एरन अभिलेख। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है आपका ए हाथी गुफा अभिलेख में दिया गया है। ठीक है, अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर था है नहीं था, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलवीरा, सी कोलडीवा। ठीक है, कोलडीवा। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? 5th का इसका सही आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। भारत का प्राचीन नगर था जो इस समय आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? ए गेहूं, बी चावल, सी बाजरा, डी चना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ए गेहूं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। आर्यों की भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर है ए संस्कृत। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। 8वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन मिलता है। ए गरुड़ पुराण में, बी मत्स्य पुराण में, सी वामन पुराण में, डी बारह पुराण में। तो इसका आंसर आपका सही है बी मत्स्य पुराण में आपको लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन मिलता है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? ए जैन धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी शैव धर्म, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं दी जाती है। इसका एक करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बरहूत स्तूप का। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी कनिष्क, डी सातकर्णी प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था बरहूत स्तूप का निर्माण। ठीक है, और 11वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपका पूछा गया सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो ये तो सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, जो सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। तो ए शुक्र है, बी बृहस्पति, सी बुध और डी मंगल। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सी बुध। बुध सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिणी अमेरिका और डी एशिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, जिसमें आप भारत भी आता है। 13वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन के प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। हम 14वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी केरल, सी गोवा और डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका सब सही आंसर है आपका ए सिक्किम। भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। ठीक है, 15वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है?
इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए नर्मदा, बी चंबल, सी सोन और डी चिनाब। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है। ठीक है, अब 16वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा। ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी BN राव, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी AK अय्यर। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है BN राव। ठीक है, BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और 17वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी अमेरिका और डी दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, अफ्रीका के। अब 18वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए 8%, बी 10%, सी 12% और डी 14%। तो इसका सही आंसर है ए 8%। 19वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु की खोज किसने की थी? साइंस के स्टूडेंट बता सकते हैं बहुत आसानी से। ए न्यूटन, बी मैडम क्यूरी, सी मेंडलीफ, डी जॉन डाल्टन। ठीक है, इसका आंसर तो आप बता सकते हैं लेकिन हम बता देते हैं, इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। अब हम बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है या निश्चित होती है? तो इसका जो आपका सही आंसर है 20वें क्वेश्चन का वो है ए, अधिक होती है। बच्चे के हृदय की धड़कन जो होती है वो वयस्क व्यक्ति से अधिक होती है। अब 21वें क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर 1, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर 2 और डी रोहिणी। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आर्यभट्ट। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। अब 22वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है लगातार 3 बार विश्व कप क्रिकेट विजेता है वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया 3 बार विश्व कप क्रिकेट का विजेता रह चुका है। ठीक है, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाने की और कोशिश करेंगे, करंट अफेयर्स से लाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए वीडियोस आएगी। तब तक इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी एंट्रेंस की तैयारी हो सके। धन्यवाद।